तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आलबेस्ट टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, यानी कि सीलिंग फैन का जो कनेक्शन होता है किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास सीलिंग फैन है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके कनेक्शन बताने वाले हैं। जैसे कि आपने फ्रेंड्स थंबनेल पे देखा होगा कि आप यानी कि कूलर मोटर की तरह सीलिंग फैन का भी कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हो। जैसा कि आपने यानी कि कूलर किट को देखा फ्रेंड्स, दो कनेक्शन रहते हैं, यानी कि दो तार रहती है आपके कनेक्शन के लिए और दो तार रहते हैं आपके फ्रेंड्स सप्लाई के लिए। ओके, तो इस तरीके से भी आप कनेक्शन कर सकते हो। और भी फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि यानी कि सीलिंग फैन के 1 से 4 कनेक्शन किस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यानी कि 3 प्रकार के फ्रेंड्स कनेक्शन करके बताने वाले हैं। और 3 वायर भी कनेक्शन आप किस तरीके से करते हो, जिस तरीके से हमारे पास ये डले हुए हैं। तो ये कनेक्शन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। पहले तो ये आपके वायर हैं, इनको आपको यानी कि छील लेना है। थोड़ा आपको यानी कि माचिस को जला के इनको पिघला लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे इसके ऊपर इंसुलिन लगा हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से हम हैं जो इसके वायर को पिघला रहे हैं। तो आपको इसके वायर को पिघला लेना है और पिघलाने के बाद है जो फ्रेंड्स, अब इसके हम कनेक्शन करने वाले हैं। ओके, देखिए ये हमारा एल से भरा हुआ सीलिंग फैन है, जो कि इसके कनेक्शन फ्रेंड्स यानी कि ड्यू हो गए थे, यानी ख़राब हो गए थे। तो सोचा क्यों नहीं आपको इनके कनेक्शन जो सीलिंग फैन के कनेक्शन होते हैं वो आपको यानी कि कुछ हट के बताया जाए। तो हमने आपको, जैसा कि हमने पे आपको लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कनेक्शन कुछ हट के आपको हम सिखाने वाले हैं। देखिए इस तरीके से हैं जो दो कनेक्शन के बारे हमारे हैं जो यानी कि रनिंग के हैं, और दो कनेक्शन के बाद फ्रेंड्स हमारे ये स्टार्टिंग के बाहर निकले हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये जो हम यानी कि आगे की ओर ये आपकी वायरिंग होती है, जो ये होती है आपकी यानी कि स्टार्टिंग वायरिंग, और जो भीतर की ओर वायरिंग होती है ये वाली, ये होती है आपकी रनिंग वायरिंग, यानी कि रनिंग वायरिंग, और ये स्टार्टिंग वायरिंग होती है। ओके, और ये वाला भाई ये टूट गया होगा, किसी भी मशीन से भरा होगा एल से, यानी कि तो ये टूट गया, तो इसने इस तरीके से लपेट दिया। यहाँ पे इस तरीके से खुसा हुआ था, तो हमने इसको अच्छी तरीके से जॉइंट करके फ्रेंड्स वहीं पे लपेट दिया। ओके, तो फ्रेंड्स आप यानी कि 1 से 3 देख लीजिएगा, और 1 से जो आपके यानी कि 4 कनेक्शन होते हैं वो भी देख लीजिएगा। तो देखिए 3 प्रकार के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें कोई भी यानी कि ज़्यादा यानी कि 1 से 3 में कुछ भी नहीं होता है। 1 से 3 में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो स्टार्टिंग और रनिंग का जो वायर होता है वो जोड़ दिया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था। हर एक वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से यानी कि फैन का कनेक्शन होता है। अगर आप इसका 1 से 4 करना चाहते हो तो 1 से 4 भी कर सकते हो। अगर आप इसका 1 से 3 करना चाहते हो तो 1 से 3 भी कर सकते हो। यहीं से भीतर से आपका हो जाता है। ओके, देखिए जब आप यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों वायर को इस तरीके से जोड़ दोगे तो आपका यानी कि ये स्टार्टिंग का और ये रनिंग का बचेगा। मान लीजिए ये रनिंग का और ये स्टार्टिंग का बचेगा, ये दोनों वायर आपके ऊपर आएंगे। तो ये आपके हैं जो ये स्टार्टिंग और रनिंग, ये जो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके यानी कि कॉमन वायर हो जाएगा, जो आपका डायरेक्ट सप्लाई में जुड़ेगा। और ये दोनों वायर होंगे फ्रेंड्स जो आपके कैपेसिटर में जुड़ेंगे। ओके, तो आप जब यानी कि रनिंग पे फ्रेंड्स यानी कि सप्लाई दोगे, रनिंग पे इस पे कैपेसिटर को जोड़ के जब आप रनिंग पे सप्लाई दोगे तो आपका जो मोटर है वो यानी कि सीधी सीधी जिस तरीके से सीधा चलता है मोटर, वो सीधा चलने लगेगा आपका यानी कि सीलिंग फैन। ओके, अगर आप स्टार्टिंग में देते हो सप्लाई तो आपका जो यानी कि फैन है वो वोल्टेज चलने लगेगा। तो नंबर फर्स्ट पे आपको हमने एक कनेक्शन बता दिया है। अगर आपको इस 3 करना है, जिस तरीके से आपके 3 वायर हैं, अगर आपको इस तरीके से करना है तो आपको स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों वायर को जोड़ना पड़ेगा। और यानी कि जोड़ने के बाद आपका एक कॉमन वायर निकलेगा, और कॉमन वायर निकलने के बाद है जो आपके 2 वायर निकलेंगे यानी कि कनेक्शन के लिए। ओके, अब यानी कि ये कूलर की तरह, जैसे कि कूलर होता है, कूलर मोटर की तरह किस तरीके कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए कूलर मोटर की तरह कोई भी नहीं, ये स्टार्टिंग और रनिंग का आपका जुड़ेगा। ये तो कहीं भी जाने वाला नहीं है, स्टार्टिंग और रनिंग का ये जुड़ेगा। और सिर्फ ये होगा कि आपका यानी कि ये रनिंग का वायर है, ये आप देख पा रहे हो, ये रनिंग का वायर है। इसमें से फ्रेंड्स आपका एक वायर इसमें और जुड़ेगा, जो कि फ्रेंड्स आपका यानी कि स्टार्टिंग और इसमें एक बार और जुड़ेगा। तो यानी कि वो वायर यानी कि आपका कनेक्शन के लिए निकलेगा, और रनिंग का ये वायर है, और ये दोनों सप्लाई यानी कि जोड़ के फ्रेंड्स इसमें सप्लाई दी जाएगी। ओके, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। चलिए हम आपको थोड़ा यानी कि थ्योरिकल के माध्यम से समझा देते हैं। इस तरीके से हम इसे यहाँ पे रख देते हैं और आपको थ्योरी के माध्यम से फ्रेंड्स समझाते हैं। तो देखिए हम अपने पास है, हमारे पास रजिस्टर रखा हुआ है, तो आपको हम इसमें आपको बताते हैं। तो देखिए
इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। आप जिस भी तरीके से यानी कि कर सकते हो, कोई भी यानी कि 3 प्रकार के कनेक्शन होते हैं, तो आप जिस प्रकार से करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके, तो 2 प्रकार की तो हमने बता दी है। अब हम आपको बता दें फ्रेंड्स, यानी कि रनिंग का है जो 2 आपका वायर होता है और स्टार्टिंग का भी 2 आपका वायर होता है। तो आपको अगर इससे 4 कनेक्शन करने हैं, 2 कनेक्शन आपके यानी कि क्या यानी कनेक्शन के लिए हों और 2 वायर आपके लाइट के लिए हों, तो इस तरीके भी कर सकते हो आप। देखिए, ये है जो आपका रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों वायर जुड़ जाएगा, तो ये कॉमन वायर होगा आपका, एक कॉमन होगा। ओके, अब फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग का वायर बचा हुआ है और ये रनिंग का वायर इस तरीके से बचा हुआ है। ओके, तो ये वायर आपका यानी कि इसमें दोनों में कैप्चर लगेगा। ओके, कैप्चर लगेगा। कैप्चर लगने के बाद है जो आपका ये वायर यहाँ पे 3 माइक्रोफैट का यानी कि 3.5 का कैप्चर लग जाएगा। और ये है जो आप इसे बाहर से भी फ्रेंड्स यहाँ पे रनिंग का वायर है, यहाँ पे आप यहाँ पे एक वायर को जोड़ दीजिएगा, यहाँ से एक वायर को निकाल लीजिएगा। ओके, और आपका ये कॉमन वायर है, तो ये कॉमन वायर है आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा और ये रनिंग का वायर भी यहाँ पे आ जाएगा जो आपका कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। ओके, इसमें आप सप्लाई दोगे तो आपका है जो सीलिंग फैन चलने लगेगा। ओके, एक तो फ्रेंड्स ये हो गया, आपका ऊपर से कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अब नीचे से आप यानी कि 4 वायर निकाल के कनेक्शन करो, तो यहीं पे यानी कि आपको जिस तरीके से ऊपर जॉइंट किया है उस तरीके से आप नीचे भी जॉइंट कर सकते हो। ओके, और आप यानी कि 2 जो वायर होते हैं वो यानी कि कैपेसिटर को लिए निकाल सकते हो और 2 वायर आपके हैं जो यानी कि लाइट के लिए जो आपका फैन चलेगा उसके लिए निकाल सकते हो। ओके, अब फ्रेंड्स हम इसमें हैं जो नंबर फर्स्ट पे यानी कि 1 से 4 कनेक्शन करने वाले हैं, जो कि यानी कि 2 होंगे हमारे रनिंग के कनेक्शन यानी कि 2 वायर और 2 होंगे स्टार्टिंग के वायर। ओके, इस तरीके से हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। हमने आपको यानी कि समझा दिया है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप यानी कि ऊपर से कनेक्शन करते हो तो ऊपर से ठीक है, अगर आप नीचे से कनेक्शन करते हो तो नीचे से ठीक है। और हम किस तरीके से कनेक्शन करते हैं वो देख लीजिएगा। हम फ्रेंड्स 1 से 4 कनेक्शन करते हैं और 1 से 3 भी कनेक्शन करते हैं। ओके, 1 से 3 कर देते फ्रेंड्स कनेक्शन, क्योंकि इसमें है जो हमारा इस तरीके से 2 वायर निकले हुए हैं। यहाँ पे हमारा एक छोटा वायर है, अगर यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा, ये वायर टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें हम 1 से 4 कनेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए यानी कि 2 रहेंगे आपके लाल वायर और 2 रहेंगे फ्रेंड्स आपके यानी कि इस तरीके से जो वायर आपका कलर दिख रहा है इस तरीके से रहेंगे। ओके, तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यानी कि इसमें यानी कि काफ़ी तार नहीं कड़ा हुआ है। अगर तार कड़ा होता है इसका रनिंग स्टार्टिंग कॉइल का, तो हम यहीं पे यानी कि इसका जॉइंट करके एक वायर को निकाल दें, लेकिन इस पर तार वगैरह नहीं कड़ा हुआ है, तो हम है जो इसको यानी कि ऊपर की ओर निकाल के ऊपर से इसका कनेक्शन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए इस तरीके से हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। ये 2 आपको इस तरीके से यानी कि ये वायर दिख रहे हैं, ये 2 वायर आपको स्टार्टिंग में जोड़ लेना है एक कलर की फ्रेंड्स, कि आपको डिफरेंट ना लगे, ऐसा ना लगे कि आपका जो कनेक्शन है अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। तो यानी कि आप यानी कि 2 कलर के वायर ले लीजिएगा, यानी कि एक कलर का लाल, एक कलर का इस तरीके होता है आपका कलर। तो यानी कि आप इस तरीके से ले सकते हो। और लेने के बाद है आप यानी कि इसमें जो यानी कि पीवीसी लगी हुई है, आप इसमें स्लैब पाइप लगाना है, तो आप यानी कि इसमें 3 नंबर स्लैब पाइप लगा सकते हो। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से हम इसके जो है वायरिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमने इस तरीके छोटे-छोटे से यानी कि स्लैब पाइप को लिया है, जो कि 3 है। एक स्लैब पाइप और ले लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारा यहीं पे डला हुआ है। तो देखिए ये हमारे 4 हो चुके हैं। अब हम 1 से 4 कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यानी कि लाल है, आपको लाल 6 रनिंग को जोड़ देना है रनिंग वायर में। देखिए इस तरीके से लाल है जो हम रनिंग में जोड़ देते हैं, जो कि हम कॉपर से कनेक्शन कर रहे हैं। हर एक वीडियो में आपको बताते हैं कि आप कॉपर से कनेक्शन को करिएगा अच्छी तरीके से। ओके, तो इस तरीके से है जो हम कॉपर से यानी कि कॉपर की वायर होता है यानी कि जो डोरी होती है उससे हम कनेक्शन को कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से है जो हमने इसमें जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स इस पर हम यानी कि ये स्लैब पाइप हमारा छोटे-छोटे कटे हुए हैं, तो इसको अभी हम इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं। ओके, इस तरीके से है जो आपको इस तरीके चढ़ा लेना है और यहाँ पे छोड़ देना है। आपका एक लाल जुड़ गया है, अब दूसरा लाल भी आपको इसमें जोड़ना होता है। तो चलिए ये आपका दूसरा वाला लाल है, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं और इसके ऊपर ही फ्रेंड्स हम स्लैब पाइप को चढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए 3 नंबर ये हमारे स्लैब पाइप हम यूज कर रहे हैं, आप भी 3 नंबर कर सकते हो। तो
इस तरीके से हमने इसके ऊपर भी चढ़ा दिया है। ओके, ये स्लिप पाइप होता है जो आपको भी चढ़ा लेना है, और चढ़ाने के बाद इस तरीके से छोड़ देना है। आप आपके 2 स्टार्टिंग के बचे हुए हैं जो कि हम ब्लैक बार समझ लीजिएगा, इसमें हम इसको छोड़ देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसको भी हमने इसमें जोड़ दिया, और इसके ऊपर भी हम यानी कि यह है जो स्लिप पाइप को चढ़ा लेते हैं। ओके, एक से हमारे 4 होंगे कनेक्शन, जो कि 2 हम ऊपर ही जॉइंट कर देंगे। स्टार्टिंग और रनिंग के बार को ऊपर ही जॉइंट कर देंगे, ऊपर से कनेक्शन कर देंगे इसके। ओके, अभी तो हम यानी कि इसके छोटे छोटे वायर हैं, तो इसलिए हम ये जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है हमें जोड़ने का। अगर हमें यानी कि चांस होता, अगर वायर बड़े होते तो हम इसमें यहीं पे जोड़ देते, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी यानी कि ऐसा भी कोई भी चांस नहीं है कि हम यहाँ पे जोड़ दें वायर को। ओके, इस तरीके से तो हमने इसमें जोड़ दिया है ये वाला वायर, और इसके ऊपर भी स्लिप पाइप को चढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे एसी के निकले हुए स्लिप पाइप हैं। तो यहाँ पे कुछ इसमें कुछ फंसा हुआ है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें डोरी वगैरह फंसी हुई है, तो इसको हमने निकाल लिया है, और निकालने के बाद इन्हीं को चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। हीटिंग की वजह से ये फ्रेंड्स स्लिप पाइप है जो यानी कि काफ़ी यानी कि काले हो चुके हैं। अब इतना होने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको यानी कि कसना होता है। देखिए किस तरीके से हम इसको कस रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको यानी कि कसना पड़ेगा। ओके, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे कस देते हैं। ओके, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से हम इसे कसेंगे। तो चलिए हम इसके कस के आपको दिखाने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरीके से जो हमारे यानी कि कनेक्शन यानी कि ऊपर की ओर निकाल लिए हमने, और निकालने के बाद फ्रेंड्स अब आपको हम दिखाने वाले हैं कि अब यानी कि ये हमारे जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है या नहीं है। तो देखिए 2 हमारे ये यानी कि इस तरीके से हैं, और 2 ये हमारे इस तरीके से हैं। ओके, तो अलग अलग हमने इसके कनेक्शन किए हुए थे जो कि अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारे लाल का है, तो हम इसे देख लेते हैं कि हमारे कहीं पे डैमेज तो नहीं है। तो रीडिंग हमारी प्रॉपर आ रही है, और इसको भी चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी हमारी रीडिंग प्रॉपर आ रही है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने इसका यानी कि इसको बांधा हुआ है, और बांधने के बाद है जो फ्रेंड्स ये हमने डोरी को इस तरीके से निकाला हुआ है। ओके, आप यहाँ पे इस तरीके से गुड़ाई हुई है फ्रेंड्स डोरी, क्योंकि ये हमने ऊपर को जब निकाला है तो इस तरीके से यानी कि ऊमीट का आ गई है, तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कॉपर से कनेक्शन किए हुए हैं, हीट होगी जब फ्रेंड्स जब इसके कनेक्शन जलेंगे, जब पंखा जाम होगा जब इसके कनेक्शन हीट होंगे और जलेंगे। ओके, और तो कभी जलने वाले नहीं हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम यानी कि फिट कर लेते हैं अपने यानी कि जो ये कैप रखे हुए हैं। तो चलिए इसमें हम फिट करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं कि किस तरीके से है जो हमारा फैन चलता है। ओके, तो पहले तो हम हैं जो इसका ऊपर वाला कैप को हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला कैप है फ्रेंड्स, और इसकी जो बेयरिंग है बिल्कुल सही है, यानी कि अच्छी तरीके से चल रही हैं, कोई भी इसमें संदेह नहीं है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारा हमने ऊपर वाला कैप डाल दिया है, और इसे ठोक देते हैं। ठोकने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा रोटर है जो इस तरीके से रखा हुआ है। तो चलिए इसको भी हम इस तरीके से बैठा के देख लेते हैं कि फ्रेंड्स कहीं पे फंस तो नहीं रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप अगर इसमें इसको बैठाओगे तो ये अभी नहीं बैठ रहा है सही से। ओके, तो ये इस तरीके से उल्टा बैठेगा हमारा। तो इस तरीके से देख लेते हैं बैठाने को। तो देखिए ये भी अभी हमारा सही से नहीं बैठा हुआ है। ओके, तो इसको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के वजह से पंखा आपका सही चलेगा। ओके, तो पहले हम इसमें इसको बैठा देते हैं। जो आपका पीछे का कैप होता है इसमें बैठाएंगे इस तरीके से। देखिए तो ये हमारा इस तरीके से बैठ चुका है, और बैठने के बाद फ्रेंड्स इसको भी बैठा के देखते हैं। ये स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग को आपको लगाना है और इसमें आपको बैठाना है। ओके, देखिए इस तरीके से ये हमने से बैठा दिया, और आराम से हमारा है जो
चल रहा है। तो चलिए इसके स्क्रू को कसते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा जो फ़ैन है वो अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स सीलिंग फैन के कनेक्शन इसी तरीके से किए जाते हैं। हमने तो आपको यानी कि 4 तरीके से बता दिए हैं, जो कि हमने आपको यानी कि थंबनेल पे लिखा हुआ था, कुछ हट के आपको बताने वाले हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि जिस तरीके से आप कूलर के करते हो कनेक्शन उस तरीके से इसके भी कर सकते हो, कोई इसमें यानी कि दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने इसका कनेक्शन किया हुआ है। और चलिए फ्रेंड्स ये जल्दी जल्दी हम इसके यानी कि 3 मिनट होते हैं, इनको कस लेते हैं और कसने के बाद है जो आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से ये हमारा फैन चल रहा है। ओके, तो हम इसको कस लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए देख सकते हो फ्रेंड्स हमने यानी कि इसके नट को कस लिया है और हमारा बिल्कुल फ्री घूम रहा है। ओके, अब फ्रेंड्स हमारा ये रह चुका है, तो जहाँ पे हमारा कंडेंसर कसता है तो इसको भी हम कस लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमारा कंडेंसर कसा हुआ होता है। ओके, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से कस लेना है। तो चलिए इसको भी हम कस लेते हैं और आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारा फ़ैन है उसको किस तरीके से आपको चलाना है। ओके, तो चलिए कनेक्शन आपको ऊपर के किस तरीके से करने होते हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ओके, तो 1 से 4 वायर निकले हुए हैं, तो आपको यानी कि एक रेड और एक ब्लैक को जोड़ देना है, जो कि आपका कॉमन वायर होगा। ओके, तो हमने इन दोनों में से यानी कि रेड और ब्लैक को जोड़ दिया है। देखिए आपको नीचे जोड़ना था तो आप ऊपर भी जोड़ दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ओके, तो आप जहाँ पे भी जोड़ना चाहते हो वहाँ पे आप जोड़ सकते हो। ओके, तो देखिए ये आपका नट खुला हुआ है, तो यहाँ पे आपको इसको जोड़ देना है। ये आपका डायरेक्ट है, कॉमन वायर है, जो कि डायरेक्ट यानी सप्लाई से जुड़ेगा। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है देखिए, और आपको कस लेना है। ओके, तो चलिए हम इसको कसते हैं और अच्छे तरीके से कि ये है जो वायर आपका निकले नहीं। तो इसको कस लिया है। अब फ्रेंड्स आपके वायर बचे हुए हैं 2 कंडेंसर के लिए, और यानी कि इस तरीके से तो आपको फ्रेंड्स इसमें कंडेंसर वगैरह कसना होता है। तो देखिए आपका ये है जो लाल वाला यानी कि आपका फ्रेंड्स रनिंग है, और एक काला वाला आपका स्टार्टिंग है। ओके, तो आपको रनिंग पे सप्लाई देनी है। ओके, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने ये 2 बार बचे हुए हैं, एक कैप्चर में लगाते हैं, और लगाने के बाद है जो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से देखिए ये आपका यानी कि बीच में एक नट ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वायर को लगाना होता है। तो चलिए स्टार्टिंग वायर को हम लगा लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा इसका नट खोल के। ये हमारा कसा हुआ है पूरा फुल, तो इसको खोल लिया है, और खोलने के बाद चलिए अब हम इसको यानी कि स्टार्टिंग को लगा देते हैं इस तरीके से। ओके, तो न करने के बाद इस नट को कस देंगे। अगर तब भी आपका उल्टा चलता है फैन, तो यानी कि आप यानी कि चेंज कर दीजिएगा। जहाँ पे हम नट कस रहे हैं इसको निकाल के आप इसके नीचे कस दीजिएगा, अगर आपका फैन उल्टा चल रहा है तो। ओके, हमारे ख्याल से तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने काफ़ी यानी कि ऐसे फैनों को कनेक्शन किए हुए हैं। ओके, तो इसका थोड़ा नट हम ढीला कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको भी इसी के अंदर, ये हमारा रनिंग का है तो हमने इसको ये इसमें डाल दिया है, जो कि हमारा इसमें सप्लाई आएगी। ओके, तो इसको भी हमने से यहाँ पे इसमें डाल दिया है। अभी हमारा कंडेंसर है तो इसमें हम लगा देते हैं इस तरीके से। तो ओके, लगा दिया है। अब फ्रेंड्स ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई देना है। तो सप्लाई देने के लिए फ्रेंड्स हम अपना यानी कि प्लग होता है उससे हम जोड़ते हैं, आपको बताते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें हमने डोरी को जोड़ दिया है। ओके, और जोड़ने के बाद है फ्रेंड्स अब हम इसे चेक करने वाले हैं, और चेक करने के लिए फ्रेंड्स आपको इस तरीके से पहले इसमें टेस्टर को लगा लेना है, और लगाने के बाद इसे उठाना है। ओके, तो ये हमारा कैपेसिटर निकल गया, तो इस तरीके से हमने इसे उठा लिया है। और उठाने के बाद है जो आपको, चलिए हम थोड़ा और ऊपर कैमरा कर देते हैं, थोड़ा जूम को कम कर देते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसको और ऊपर रख देते हैं तो आपको दिखाई देगा इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने रख दिया है। अब फ्रेंड्स हम इसे यानी कि सप्लाई में जोड़ते हैं, जो कि हमारा बोर्ड है, इसमें लाइट अभी आ रही है, तो ओके ये हमारा बल्ब इसका ख़राब है, तो हम इसमें जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो चल रहा है नहीं चल रहा होगा। तो कनेक्शन बिल्कुल हमारे सही हैं, तो इस तरीके से हमने यानी कि जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मोबाइल यानी कि गिर चुका था, तो हमने इसको निकाल दिया। ओके, तो ये हमारा जो मोबाइल है ये गिर चुका था, तो थोड़ा हम इसे सही कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यानी कि जो मोबाइल है हमारा वो यानी कि इसमें गलत चुका था, क्योंकि हम इसके ऊपर रख के रील के ऊपर रख के वीडियो को बनाते हैं तो उस तरीके से गलत चुका था, तो ये हमारा यानी कि गिर गया था मोबाइल। तो चलिए फिर से लगाते हैं लाइट में। देखिए हमारा फ़ैन है जो चलना आरम्भ कर दिया हो, किस तरीके से हमारा फ़ैन चल रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी ओके फ्रेंड्स। तो देख पा रहे हो इस तरीके से हमारा फ़ैन चल रहा है ओके। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।